अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक केटल की रिपेयरिंग के बारे में बताऊंगा। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वहां जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाते हुए काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाजमी लाइक करें। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ना करना चाहें तो तब भी आपकी मर्ज़ी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपके पास मीटर है तो उसको आपने डायोड के निशान पर रख लेना है। अगर आपके पास सीरीज़ का बोर्ड है उससे भी आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और भी मीटर है जो है एनालॉग मीटर हो तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं। तो डायोड के निशान पर मीटर रखने के बाद आपने इसकी जो एक साइड है उसको इसका एक टर्मिनल के साथ चेक करना है। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये बीप कर रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर ये भी बीप कर रहा है, मतलब ये इसका नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल ओके हालत में है। अब इसको हम साइड पे करते हैं और इसके बाद जो है इलेक्ट्रिक केटल है ना, उसको हम चेक करते हैं कि क्या वाकई वो चलती है कि नहीं। अब चूँकि वो ठीक है तो इसके बाद ये है कि ये जो हमारी केटल है इसके अंदर ही फॉल्ट है। अब इसको चेक करने के लिए आप एक सिरा जो है ना इसके बटन ऊपर से ऑन करने के बाद ये इधर लगाएंगे। देखिए मीटर बीप नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि इसके अंदर मसला है। अब मैं इसको खोलकर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या मसला है और आप किस तरह इसको हल कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं इसके स्क्रू ओपन करता हूँ। दोस्तों इसके स्क्रू मैंने खोल लिए हैं। अब ऊपर से ये भी तार दिया है। अब देखिए आप यहाँ अंदर जो इसकी है ना, ये प्लास्टिक की काफ़ी गली हुई है। ये ज़्यादा जो हीट अप हुआ है ना, तो इसकी ये प्लास्टिक काफ़ी गल गई है। और इसका जो नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ से भी काफ़ी हद तक ये जो है इस हिस्सा गला हुआ है। मतलब इसका जो पीछे वाला ये हिस्सा है ना, जो इसके टर्मिनल होते हैं ना, ये काफ़ी ख़राब हो गए हैं। अब आपने ये करना है कि सबसे पहले मीटर को दोबारा डायोड के निशान पर रखना है, और उसके बाद इसका जो एलिमेंट है उसको चेक करना है। सबसे पहले इसका एलिमेंट चेक करना है कि वो जला हुआ है कि नहीं। तो इसका मैं एलिमेंट चेक कर लेता हूँ। इसका एलिमेंट जो है वो ठीक है। देखें जो मीटर है वो बीप की आवाज़ कर रहा है। उसके बाद आपने इसका जो बटन है ना ऊपर, वो चेक कर लेना है। अब जो बटन को दो वायरें ऊपर जाती हैं ना, ये वाइट, इनको चेक कर लेना है। ये भी ठीक है। देखें मीटर बीप की आवाज़ कर रहा है। अब आपने ये करना है कि जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ना, उसमें से वायर निकालनी है। अब उस वायर को निकाल कर आपने ये जो दो टर्मिनल इसके हैं ना, ये वाले जो इधर लगे हुए हैं जहाँ से मेन करंट इसको जाता है, ये निकाल लेने हैं। और जो वो वायर है इसके साथ जोड़ देनी है। मैं आपको जोड़ कर दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने मीटर लगाया, तो अब ये क्या हो रहा है, ये मतलब बीप की आवाज़ कर रहा है। मतलब ये पूरा बाकी हिस्सा इसका ठीक है, सिर्फ ये वाला जो हिस्सा इसका है ये ख़राब हो गया है। अब ये जो वायर है ना, ये मैंने इससे निकाल ली है। अब आपने ये करना है कि ये जो दो टर्मिनल इसके हैं ना, इनमें ये पहले सबसे पहले जो आपके पास अगर स्लीव हो ना, स्लीव को काट कर जो इस जो वायरें हैं ना, ये दोनों इनके ऊपर चढ़ा देना है। ठीक है, इससे ये होगा कि ये स्लीव जो है ये थोड़ी हीट बर्दाश्त करती है। अगर आप यहाँ पर जो है पीवीसी टेप लगाएंगे ना, तो वो क्या उसका ज़्यादा यहाँ पर जलने का खतरा होगा, और ये वो ज़्यादा हीटअप होने की वजह से यहाँ से जल सकती है और आपका जो है ये शॉर्ट हो सकता है। इसलिए आपने ये जो है ना दो स्लीवें यहाँ पर लगा देनी है। अब आपने ये करना है कि ये जो दो है ना इसके टर्मिनल, जो मेन टर्मिनल है, इनके साथ इन जो है ये दोनों तारें इनको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद ये जो स्लीव है ना, इसको बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स कर लेना है। अब स्लीव फिक्स करने के बाद आपने ये करना है कि कोई कॉपर की वायर या कोई भी वायर है ना, उससे ये इसको बांध देना है इस तरह ऊपर से। ये एहतियात करनी है कि जो इसका राड है ना, वहाँ पर ये स्लीव या कोई वायर अटैच ना हो। ये देखेंगे मेरे पास कॉपर की वायर है ना, इसको आपने लेना है और इसको ऊपर से यहाँ से बांध देना है, ताकि जो स्लीव है वो इधर उधर हरकत ना करे और ये शॉर्ट ना हो। अब आपने ये करना है कि बाकी भी ये जो वायरें हैं ना, इनको इस तरह गट्ठी करके ना इसके ऊपर जो है इस तरह आपने इसके ऊपर ये कॉपर की वायर लगा देनी है ना। अगर इससे ये होगा कि अगर इसको बाहर से कोई खिंचाव लगे तो ये अंदर से इस तरह जो टर्मिनल से वो तारें हैं वो टूटेंगी नहीं, बल्कि एक जगह पर फिक्स रहेंगी। इसके बाद आपने एक बार इसको सीरीज़ के बोर्ड या मीटर की मदद से चेक कर लेना है कि ये चल रही है कि नहीं। ऐसा ना हो कि बाद में ये तारें ऊपर से किसी वायर से बांध दें तो उसके बाद ना चले। इसलिए पहले आपने चेक कर लेना है कि ये चल रही है कि नहीं। ये वायरें आपने अंदर से अच्छी तरह से बिठा लेनी है। ये एहतियात करनी है कि कोई वायर जो है वो राड के साथ ना लगे। अब राड के साथ अगर कोई वायर लगेगी तो उससे जो है ये स्लीवें भी गर्म होगी और जो वायर है वो भी जलने का खतरा होगा और
اس طرح یہ دوبارہ آپ کو مسئلہ ہو سکتا ہے، اندر سے اس کے دھواں نکل سکتا ہے یا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس کو اچھی طرح سے وائروں کو اوپر کر کے بٹھا لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کے پیچ لگا لیں۔ جلدی سے میں پیچ لگا کے آپ کو چیک کرا کے دکھاتا ہوں کہ یہ واقعی جو میں نے یہ ٹھیک کی ہے یہ چل رہی ہے کہ نہیں۔ یہ دیکھیں اب میٹر چونکہ یہ صحیح بتا رہا ہے کہ یہ بالکل اوکے حالت میں ہے۔ اب میں اس کو جو ہے نا وہ ڈائریکٹ لگا کر بجلی پر چیک کر کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں بجلی پر بھی یہ بالکل ٹھیک چل رہی ہے، یہ پانی بھی اس کے اندر میں ڈالا ہوا ہے وہ بھی ابھر رہا ہے، مطلب یہ بالکل اوکے حالت میں ہے۔ تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو دوبارہ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ بڑی خوشی ملتی ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں، ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔